हेलो स्टूडेंट्स। आज हम 12वीं क्लास में तीसरा चैप्टर मैट्रिक्स शुरू कर रहे हैं। आज सबसे पहले हम लोग मैट्रिक्स का डिफिनीशन समझेंगे कि मैट्रिक्स क्या होता है। हम इसका डिफिनीशन समझने से पहले थोड़ा सा इस बात को देखें। जैसे मान लीजिए राकेश कोई व्यक्ति है या कोई छात्र है, इसके पास 5 किताबें हैं। राकेश के पास 5 किताबें हैं। अगर हम इसको नोट करें ऐसे 5, हमारी समझ कि हम ये पुस्तक के अंदर जो कुछ लिख रहे हैं कि वह राकेश के पास किताबों की संख्या है, इसको अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाना है। फिर अगर हम ये मान लें इसी राकेश के पास 5 किताबें तथा 3 कलमें हैं, फिर इसको हम नोट करें अपने दिमाग में समझ के नोट करना है कि 5 3, या फिर ऐसे भी नोट कर सकते हैं 5 3। अब अपने आप को ये समझना है कि हम ऐसे जो अंक लिख रहे हैं, पहला अंक राकेश के किताबों की संख्या है, दूसरा अंक इसके कलमों की संख्या है, या फिर इस तरह से खड़ी लाइन में लिखें। पहले अंक को हम ये समझें कि ये राकेश के पास किताबों की संख्या है और दूसरा जो अंक लिखा गया है उसके पास कलमों की संख्या है। ऐसे ही अगर हम ये समझें, अब इसको आप नोट कर लिए कि 5 3 या फिर ऐसे 5 3। अब हम 2 व्यक्तियों को ले रहे हैं, इस राकेश और एक छात्र और ले लिए मोहन। अब मोहन के पास हम मान लेते हैं कि 3 किताबें हैं। तो फिर इस बात को हम ऐसे लिखें कि 5 3। अब यहां यह समझना है कि राकेश के पास 5 किताबें और दूसरा अंक ये व्यक्त करता कि मोहन के पास 3 किताबें हैं। फिर अगर और इसका हम विस्तार करें, हम मान लेते हैं राकेश के पास 5 किताबें और 3 कलमें हैं, और मोहन के पास 3 किताबें और 2 कलमें हैं। अब इसको हम नोट करें ऐसे कि 5 3 3 2। अब इसमें यह समझना है कि जो पहली पंक्ति है इसका पहला अंक राकेश के पास किताबों की संख्या और दूसरा अंक राकेश के ही पास कलमों की संख्या है। दूसरी पंक्ति को हमें यह समझना है कि मोहन के पास 3 किताबें और यह 2 कलमें, या फिर ऐसे इस लाइन को हम पढ़ते हैं स्तंभ। हम ये पढ़ें कि पहला स्तंभ किताबों की संख्या को प्रकट करता है। ये राकेश और मोहन ये किताबें हैं और ये कलम, ऐसे नोट करें तो हमारे पास एक टेबल बन गया। ये जो टेबल बन रहा है, इस टेबल को ही हम एक आव्यूह कहेंगे, एक मैट्रिक्स कहेंगे। अब यहां पर मैट्रिक्स तो नाम हम दे रहे हैं, लेकिन इसको हमें यह समझना है कि ये अंक क्या प्रकट करते हैं, वो पहले से इस तरह से डिफाइन होगा। तो इस तरह से हम ऐसे बहुत से टेबल बना सकते हैं, जैसे 2 5 3 6 1 7। अब ये क्या है, आप कोई भी चीज मान सकते हैं। कोई 2 छात्र हैं, कोई कलम है, कोई किताब है, कोई पेंसिल की संख्या है। तो इस तरह से ये तो आपका एक टेबल बना, एक चार्ट बना, इसे हम एक नाम दे सकते हैं। ये क्या है, आव्यूह है। अब इस आव्यूह में इसे जो क्षैतिज लाइन है इसे हम पंक्ति पढ़ेंगे। इसे क्या पढ़ेंगे, पंक्ति। इस टेबल में कितनी पंक्तियां हैं, 2। फिर हम बोलेंगे इस आव्यूह में कितनी पंक्तियां हैं, 2। और ऐसे खड़ी लाइन कितनी है, ऊर्ध्वाधर, इसे हम बोलेंगे स्तंभ। ये क्या, स्तंभ है। इसमें कितने स्तंभ हैं, 3 स्तंभ हैं। तो जैसा कि पंक्ति रो, तो इसे हम R से नोट करेंगे, तो नंबरिंग कर सकते हैं आप। ये R1 है, ये R2 है। ऐसे ऊर्ध्वाधर लाइन को हम क्या बोले, स्तंभ कॉलम। तो इसे हम नोट करें, अगर इसे पढ़ें C1, इसे C2, इसे C3। C फॉर कॉलम, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। तो यहां कुछ संकेतन ऐसे बनेंगे। अब इस अंक को फिर ध्यान से आप समझें। इस 2 की बात करें, किस पंक्ति में है,
एक नंबर की पंक्ति में है, ये R1, ये है R2। और किस स्तंभ में है? C1, C2, C3 है, तो ये C1। तो पहली पंक्ति और पहला स्तंभ है, इसे 1-1 नोट करेंगे हम, इसे 1-1। इसका नंबरिंग होगा ये A11। अगर हम एक आव्यूह बनाते हैं, वैसे भी किसी आव्यूह को हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से लिखेंगे, तो यह आव्यूह ये बनाना इसके नंबर के हिसाब से। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? ये दूसरा, ये पहली पंक्ति है, पहली पंक्ति, और किस स्तंभ में? दूसरे स्तंभ में। इसे हम पढ़ेंगे A12। ध्यान दीजिएगा, ये पहला अंक सदैव क्षैतिज लाइन पंक्ति को प्रकट करेगा, ये दूसरा अंक हमेशा ये ऊर्ध्वाधर लाइन को ही व्यक्त करेगा, स्तंभ को। तो इस हिसाब से इसका नंबरिंग क्या होगा? ये पहली पंक्ति है, तीसरा स्तंभ है, इसे क्या बोलेंगे? ये दूसरी पंक्ति है, पहला स्तंभ है, ये दूसरी पंक्ति, देखो दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। आप चाहे तो 3 पंक्तियां, 4 स्तंभ, चाहे जितना बना सकते हो। इसे हम बोलेंगे ये 2 गुणे 3 का एक आव्यूह है। ये 2 गुणे 3 क्या प्रकट कर रहा है? कि 2 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ हैं। 2 गुणे 3 क्रम का एक आव्यूह है। जितने क्रम का होगा 2 3 6, इसमें 6 अवयव हैं। तो फिर आव्यूह क्या है? आव्यूह कुछ अंकों का एक टेबल है, जिसको हम कुछ पंक्तियों और कुछ स्तंभों में सुव्यवस्थित करके रखे हुए हैं। ये क्या है? आव्यूह है। तो आव्यूह का संकेतन नोटेशन क्या होगा? अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से लिखेंगे, इसके बड़े कोष्टक में लिखेंगे, और इसे पंक्ति पढ़ेंगे, इसे स्तंभ पढ़ेंगे आप। इसमें हम बोलेंगे ये जो आव्यूह ए है, ये सब अंक हैं, इसे बोलेंगे इस आव्यूह के अवयव हैं। क्या है? इस आव्यूह के अवयव। तो आप बोलेंगे इस आव्यूह में, इस आव्यूह की बात करें, इसमें कितने अवयव हैं? 1 2 3 4 5 6 अवयव हैं। तो इसे बोलेंगे आव्यूह के अवयव। और एक शब्द यहां आएगा, आव्यूह का कोटि या क्रम, ऑर्डर। किसी आव्यूह का कोटि या क्रम क्या है? यदि किसी आव्यूह में यम पंक्तियां हैं और यन स्तंभ हैं, तो हम ये बोलेंगे उस आव्यूह का कोटि यम गुणे यन है। पहला अंक हमेशा पंक्ति और दूसरा अंक हमेशा स्तंभ। जैसे ये जो टेबल बनाया गया है, इसमें 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ हैं, तो हम बोलेंगे इस आव्यूह का कोटि 2 गुणे 3 है। 2 गुणे 3 बराबर 6 नहीं बोलेंगे, 6 नहीं बोलेंगे, उसको 2 into 3 ही पढ़ेंगे आप। ये हमेशा प्रकट करेगा पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ। अब जैसे ये आव्यूह है, इसमें एक चीज और समझ लें, इसके अवयव, ये सब क्या है? अवयव हैं। अवयवों को हम व्यापक रूप से AIJ से प्रकट करते हैं। AIJ जैसे A11, 12, 13 कुछ भी होगा, तो AIJ में क्या व्यक्त करेगा? ये कौन सा अवयव है? इसे हम पढ़ेंगे IV पंक्ति का अवयव है, और J में स्तंभ का अवयव है। इसे हम पढ़ेंगे AIJ क्या है? IV पंक्ति और J में स्तंभ। जैसे कहीं लिखा गया हो A34, मान ली, और बड़ा आव्यूह है। A34 क्या प्रकट करेगा? मतलब ये एक ऐसा आव्यूह का अवयव होगा जिसमें तीसरी पंक्ति और चौथे स्तंभ का अवयव है। जैसे मान लो पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति में, और 1 स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 4 स्तंभ का हो अगर, तो तीसरी पंक्ति ये है और चौथा स्तंभ ये है, तो यहां जो अवयव होगा उसे हम A34 पढ़ेंगे। तीसरी पंक्ति और चौथे स्तंभ में जो अवयव होगा उसे हम A34 पढ़ेंगे। अब जैसे मान लीजिए यहां कोई एलिमेंट अवयव हम लिख दिए, आपसे पूछा जाए ये 4 का नंबरिंग क्या है, इसको इस तरह से क्या लिखेंगे, तो आप देखें ये किस पंक्ति में है? तीसरे पंक्ति में है। और किस स्तंभ में है? दूसरे स्तंभ में है। इसको पढ़ेंगे A32। ऐसे आप बताइए इसका नंबर क्या है? सोचिए, दूसरी पंक्ति, पहला स्तंभ, इसका नंबरिंग होगा A21। इस तरह से आप किसी भी अवयव का इस तरह से नंबर पहले करना सीखें। नंबरिंग क्या है? AIJ क्या प्रकट करता है? आव्यूह का कोटि या क्रम क्या है? आव्यूह किसे कहते हैं? आपसे कोई पूछता है, इतनी बातों को आप समझ सकते हैं। अब हम लोग यहाँ आव्यूहों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ आव्यूह ऐसे, अभी जो आपको एग्जाम्पल हम दिए यहाँ,
2 5 1 3 4 6। इसमें आप क्या पढ़ेंगे, कितनी पंक्तियां हैं, 2 पंक्तियां। कितने स्तंभ हैं, 3। तो ये 2 गुणे 3 का था। लेकिन कोई एक ऐसा अवयव हो जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, बस ऐसे, आप क्या बोलेंगे, इसमें कितनी पंक्तियां हैं, 1 पंक्ति। कितने स्तंभ हैं, 3 स्तंभ। तो 1 गुणे 3 का है, तो इसे हम बोलेंगे पंक्ति अवयव। इसे क्या बोलेंगे, पंक्ति अवयव बोलेंगे इसे, रो मैट्रिक्स। तो फिर पंक्ति अवयव क्या हुआ, एक ऐसा अवयव जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, उसे आप पंक्ति अवयव पढ़ेंगे। ये तो नाम से ही डिफिनीशन आ रहा है। ऐसे ही स्तंभ अवयव, कॉलम मैट्रिक्स। तो नाम से क्या लग रहा है, ऐसा कोई मैट्रिक्स होगा जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, इस टाइप में कुछ भी हो, 2 9 7। ये इसका क्रम बताना हो तो 3 into 1 है, क्योंकि 3 पंक्तियां पढ़ेंगे आप, 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति और 1 स्तंभ है। तो एक ऐसा अवयव जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, उसे स्तंभ अवयव कहेंगे। नाम से ही है पंक्ति अवयव, तो 1 पंक्ति, स्तंभ अवयव तो केवल 1 स्तंभ। तीसरा होता है वर्ग अवयव, स्क्वायर मैट्रिक्स। वर्ग नाम से लग रहा है वर्गाकार होना चाहिए, जितनी पंक्तियां उतने ही स्तंभ। कोई ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान हो, जैसे 2 9 7 2। इसमें कितनी पंक्तियां हैं, 2। कितने स्तंभ है, 2। या फिर ऐसे भी दे सकते हैं 3 9 2 5 7 8, कुछ भी लिख दें, 3 4 6। अब आप देखें इसमें कितनी पंक्तियां हैं, 3। कितने स्तंभ हैं, 3। तो इसे बोलेंगे 3 गुणे 3। आप 4 गुणे 4 का भी उदाहरण दे सकते हो। तो मतलब ये देखना है जितनी पंक्तियां उतने ही स्तंभ होना चाहिए। ऐसे अवयव को वर्ग अवयव कहते हैं। चौथा विकर्ण अवयव, डायगोनल मैट्रिक्स। अब यहां देखिए, कोई ऐसा वर्ग अवयव हो, पहले था विकर्ण शब्द से समझें क्या है। कोई वर्ग अवयव हो, अगर जैसे मान लीजिए इस एग्जाम्पल को हम ले लेते हैं, इसमें इन अवयवों को, किसी अवयव को ऐसे जो अवयव होंगे, इसे हम बोलेंगे विकर्ण। इसे क्या बोलेंगे, विकर्ण। तो कोई ऐसा अवयव हो जिसके विकर्ण 0 9 हो और अन्य सभी अवयव 0 हो। जैसे मान लो यहां 5, ये 0 0 0 3 0 0 0 2, कुछ भी लिखे। मुख्य विकर्णों को छोड़कर शेष सभी अवयव 0 हों, तो ऐसे अवयव को क्या कहेंगे, विकर्ण अवयव। ये ध्यान दीजिएगा, विकर्ण केवल वर्ग अवयवों में ही बनता है। कोई भी विकर्ण अवयव के लिए पहले शर्त है, वो वर्गाकार होना चाहिए। आप देख सकते हैं, कोई भी ऐसे लिखते हैं, इसमें विकर्ण नहीं बन सकता है, इसमें विकर्ण बनेगा ही नहीं। तो विकर्ण अवयव होने के लिए पहले वर्गाकार अवयव होगा। इसका डेफिनेशन क्या बोलेंगे, ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्णों के अवयवों को छोड़कर शेष सभी अवयव 0 हो, उसे विकर्ण अवयव कहते हैं। फिर ऐसे विकर्ण अवयव का ही एक और रूप है अदिश अवयव। अदिश अवयव किसे कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। एक ऐसा विकर्ण अवयव, जैसे इसमें क्या हम कुछ इस तरह की बात नहीं बताए कि इसके विकर्ण सेम हो या अलग अलग हो। जैसे मान ली 5 0 0 0 5 0 0 0 5। फिलहाल तो ये विकर्ण अवयव है, लेकिन इसके विकर्ण के सभी अवयव क्या हैं, समान हैं। ऐसा विकर्ण अवयव जिसके अवयव समान हो, विकर्णों के अवयव समान हो, तो ऐसे अवयव को अदिश अवयव कहते हैं। अब ये कोई बात नहीं कि 5 ही हो, वो 2 2 2 हो, 3 3 3 हो, लेकिन सेम होना चाहिए। तो ऐसे अवयव को हम क्या कहेंगे, अदिश अवयव। और इसी में एक स्पेशल रूप और होगा, अगर इस मुख्य विकर्णों के अवयव केवल 1 हो, क्या हो, 1, ये शर्त होगा, केवल 1, तो इसका एक अलग से नाम हम लोग देंगे इकाई अवयव।
इकाई या फिर तत्समक भी बोलेंगे, तत्समक, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ेंगे इसे। तो क्या है, इकाई अवयव क्या होगा, ऐसा विकर्ण अवयव जिसके मुख्य विकर्णों के अवयव एक हों, उस अवयव को हम क्या बोलेंगे, तत्समक अवयव। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या बना, इकाई या तत्समक अवयव क्या हो गया, ऐसा विकर्ण अवयव या एक ऐसा अदिश अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव इकाई हो। तो तीनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। अब इधर से देखें, प्रत्येक इकाई अवयव अदिश अवयव होगा, प्रत्येक अदिश अवयव विकर्ण अवयव होगा, लेकिन प्रत्येक विकर्ण अवयव अदिश नहीं होगा, क्योंकि ये विकर्ण है लेकिन अदिश नहीं है। ये 3 रहता तो अदिश है, ये 1 है तभी इकाई अवयव है। वैसे इसके बहुत से गुणधर्म, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे हम लोग इकाई अवयव, तत्समक अवयव, बार बार शब्द आएगा, इसमें आप ध्यान देंगे। एक प्रकार और है शून्य अवयव, शून्य अवयव, जीरो मैट्रिक्स। नाम से ही जीरो, ऐसा कोई अवयव हो जिसके सभी अवयव शून्य हो। यहां वर्गाकार होना कोई बाध्यता नहीं है, कोई भी वर्गाकार भी हो सकता है। ऐसा अवयव जिसके सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, तो उसे शून्य अवयव कहते हैं। वर्गाकार केवल इन तीनों में शर्त है, विकर्ण अवयव वर्ग अवयव ही होगा, अदिश अवयव वर्ग अवयव होगा, इकाई अवयव वर्ग अवयव ही होगा। अन्य सब परिभाषा जैसे अवयव है उसके अनुसार जो बताया गया वो होगा। तो शून्य अवयव किसे कहेंगे, जिनके प्रत्येक अवयव शून्य हो। अब यहां हम देखेंगे अवयवों की समानता, दो अवयव कब समान होंगे। जैसे 2, 5, 9, 7, कोई और अवयव हो 2, 9, 6, 3, 2, 5। ये दो अवयव इक्वल कब होते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। पहले तो आप एक चीज समझ लें, क्या हम लोग किसी अवयव का कोई हम मान ज्ञात करने को बताए हैं क्या, इसका किसी मान ज्ञात नहीं होता है, ये ध्यान दीजिएगा। अभी इसके बाद एक चैप्टर सारणिक आता है, हम लोग पढ़ेंगे वहां, वो अलग चीज है। ये अवयव अलग चीज है, अवयव का मान नहीं होता है, ये हमेशा एक टेबल है, एक चार्ट है। तो दो अवयव कब बराबर होंगे, उसके लिए दो शर्त है। पहले उसके समान कोटियां होनी चाहिए। तो इसमें चेक करें आप, 1, 2, ये 2 गुणे 2 का है, जबकि ये 2 गुणे 3 का है। ये कभी बराबर नहीं हो सकता है। ऐसे दो अवयव जब समान कोटि के हैं तभी इक्वल हो सकते हैं, लेकिन सभी समान कोटि के ही अवयव इक्वल नहीं होंगे। दूसरा, उनके संगत अवयव समान होने चाहिए। उनके संग, जैसे ये 2 है तो यहाँ 2, यहाँ 5 है तो भी 5 ही होना चाहिए, ये 9 है तो भी 9 होना चाहिए, ये 7 है तो भी 7 ही होना चाहिए। दो अवयव बराबर तभी होंगे जब वो समान कोटि के हों और उनके संगत अवयव एक ही समान हो, तभी अवयव समान हो सकते हैं। जैसे यहाँ कुछ क्वेश्चन आपको मिलते हैं इस तरह से, यक्ष 2x 5y, और यहां बोल देगा 2, 5, 7, 9। कहेगा ये दो अवयव बराबर हैं, तो यक्ष और y का मान बताइए। तो दो अवयव क्या है बराबर, ये पहले तो कोटि देख लें, 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, तो ये 2, 2, 5, 5, यक्ष 7 होना चाहिए और y क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए, तभी ये बराबर होंगे। हमेशा इसका सीधे तुलना करके ही आप बताएंगे। इस तरह से आज हम लोग क्या पढ़े, अवयव क्या है, इसकी परिभाषा, अवयव कितने प्रकार के होते हैं, प्रकार पढ़े, और अवयवों की समानता, कब अवयव समान होंगे। इसके बाद हमारा अगला जो वीडियो आएगा 3.1 एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे। तो आप तब तक ये डेफिनेशन आप ध्यान से पढ़ें, इसका नोट्स कंप्लीट करें, और हम अगला वीडियो एक्सरसाइज 3.1 का देंगे।